Hello everyone, this is Fahim again. So today's topic is HSRP, VRRP and GLBP. तीनों प्रोटोकॉल बेसिकली गेटवे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल हैं। इन तीनों प्रोटोकॉल का मकसद ये है कि एज अ बैकअप या एज अ फेल ओवर अगर हम एक एक्स्ट्रा गेटवे हमारे पास एक्स्ट्रा गेटवे हो, जैसे इस सिनारियो में अगर मेरे पास इस सिस्टम के लिए 2 गेटवेज़ अवेलेबल हैं और बाय चांस ये गेटवे अगर फेल हो जाए, ये राउटर अगर फेल हो जाए तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली R2 की तरफ डायरेक्ट हो जाए और यूज़र को इम्पैक्ट का पता भी ना चले। सो दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ दीज 3 प्रोटोकॉल्स। तो पहला प्रोटोकॉल जो है वो है HSRP, विच इज़ फुल फॉर्म फॉर दिस इज़ हॉट स्टैंड बाई राउटर प्रोटोकॉल। ये सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है और ये बहुत इसकी सिंपल फंक्शनैलिटी है। ये HSRP क्या करता है कि ये इन दोनों राउटर को एक ग्रुप में बाइंड कर देगा। फॉर दीज सिस्टम्स these 2 routers will be a single unit identified by one IP address which will be a virtual IP address। मतलब हम इन इंटरफेसेस पे जो IP एड्रेस देंगे, इसके अलावा एक हम वर्चुअल IP एड्रेस असाइन करेंगे जो इस पूरे ग्रुप को होगा, और उस वर्चुअल IP एड्रेस का एक वर्चुअल मैक एड्रेस होगा। जब ये सिस्टम ARP रिक्वेस्ट भेजेंगे इस ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को, तो वो ग्रुप अपने वर्चुअल IP का वर्चुअल मैक एड्रेस इन्हें फॉरवर्ड करेगा एंड दिस इज़ हाउ द कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस। तो दिस सिस्टम विल नेवर गेट टू नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड दिस ग्रुप। दिस इज़ द बेसिक फंडा ऑफ HSRP एंड हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड वी विल जस्ट गेट टू नो नाउ। तो अभी मैंने इस सिनारियो में क्या कर रखा है कि R1 को मैंने 192.168 इसको एक्चुअली दोनों को 192.168.1.0 सबनेट में पूरे ब्रॉडकास्ट डोमेन को मैंने इन चारों उसको दे रखा है। इसको 1.1 है, इसको 1.2 है, इसको 1.10 है, इसको 1.11 है। और इसमें जो हमने वर्चुअल IP चूज़ करा है, अच्छा उसकी भी शर्त ये है कि वो भी इसी सबनेट का होना चाहिए। तो ये उसको हमने चूज़ करा है 1.254। तो अभी मैं अगर अपना टर्मिनल ओपन करूं तो R1 है, R1 पे मैंने ये 1.1 चूज़ कर रखा है, R2 पे भी R2 पे 1.2 चूज़ कर रखा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक्चुअली मैं इस R3 से 254 जो मैंने वर्चुअल IP चूज़ कर रखा है, मैं वर्चुअल IP पहले बनाता हूँ। R1 और R2 को दोनों को एक ग्रुप में डालते हैं और फिर उसे 254 देखकर R3 से उसे पिंग करेंगे। लेट मी सी इफ आई ऑलरेडी हैव सम कॉन्फ़िगरेशन ऑन इंटरफेस, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रहा था। ओके, आई हैव इट, लेट मी रिमूव इट फर्स्ट। वैसे तो एक ही कमांड है, मैं दोबारा से डालनी है वो, बट इट इज़ गुड हम स्टार्टिंग से सब कुछ करें। ओके, तो अभी मैं अगर R3 से इसे पिंग करने की कोशिश करूँगा वर्चुअल IP को 192.168.1.254, तो ये पिंग नहीं होगा क्योंकि 254 किसी को असाइन ही नहीं है आपके पास। अगर मैं इसे R1 को पिंग करता हूँ 1.1 को, ये पिंग होता है, ठीक है, 1.2 भी पिंग होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले R1 को इंटरफेस के अंदर आया मैं F00 के अंदर, ठीक है, और मैंने इसको कहा स्टैंड बाई मिस्टर R1 यू बिकम द पार्ट ऑफ ग्रुप 1 एंड यूज़ दिस वर्चुअल IP। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन आपके राउटर को ग्रुप के अंदर डाल देगी, विच इज़ द ग्रुप नंबर 1, HSRP का मेंबर बना देगी।
और बाकी सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स लेकर दिस कमांड विल मेक these two routers a part of group up and running in production networks। तो ये दोनों, और इसके अलावा मतलब आपको कोई कमांड की ज़रूरत ही नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट अभी। लेकिन हम क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस है वो वी विल जस्ट एक्सप्लोर दैट एज वेल। तो लेकिन एक बार जस्ट टू डबल क्रॉस चेक कि हम सही जा रहे हैं, तो मैंने इसको ये वर्चुअल आईपी दे दी। अब मैं इसे R3 से पिंग करके देखता हूँ। अब नाउ 1.254 इस पिंगिंग। ओके, अब ये कौन सा राउटर इनमें से मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि HSRP के ग्रुप में जितने भी राउटर्स होते हैं एट अ टाइम सिर्फ एक ही राउटर एक्टिव होता है और दूसरा राउटर स्टैंड बाई पे रहता है। इन केस पहला राउटर जो एक्टिव राउटर है इफ़ इट फेल्स, सेकेंड राउटर विल टेक ओवर। तो ये मेरी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, अभी इन दोनों में से कौन सा एक्टिव है। तो मैं वर्चुअल आईपी को टेलनेट करता हूँ। नाउ इट एट प्रेजेंट इट इज़ कमिंग टू R1। ठीक है, अब सपोज़ मेरा R1 का इंटरफेस डाउन हो जाता है, शट डाउन। ठीक है, अगेन नाउ इट विल इमीडिएटली कम टू R2। ये वापस आ जाता है मेरा इंटरफेस। मैं इस इंटरफेस को शट डाउन और नो शट कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसे पिंग कंटिन्यूस लगा देता हूँ, सो वी विल हैव एन आइडिया के कितनी स्पीड से ये काम होता है। आई विल डू शट, नो प्रॉब्लम। आई विल डू नो शट। अभी क्या पता ये R2 से रिप्लाई ले रहा हो, तो R2 को शट करके देख लेते हैं। ओके, R2 वॉज रिप्लाइंग। मैंने R2 को नो शट डाउन कर दिया है और R1 मेरा चल रहा है। इट शुड नॉट टेक दैट लॉन्ग टाइम। दिस इज स्ट्रेंज, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नाउ इट हैज़ बिकम एक्टिव। ओके, मे बी एक्चुअली गलती मेरी है, क्योंकि मैंने उसको राउटर को R1 को भी शट डाउन कर रखा था और उसको इतना टाइम नहीं मिला कि वो वापस स्टेट अप हो पाए। तो मैं दोबारा से इसको टेस्ट करूँ, दोबारा से करते हैं। अभी एट प्रेजेंट हम क्या करेंगे, इसको भी नो शट कर देते हैं और हम इससे पहले रिपीट पिंग लगाने से पहले इसे हम करेंगे 192.168.1.254। हम पहले चेक करेंगे कि कौन सा राउटर रिस्पॉन्स करने वाला है, हम उसी का पोर्ट डाउन करेंगे। R1 हमें रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो हमने R1 के लिए ये 254 वर्चुअल आईपी पर हमने कंटिन्यूस पिंग लगाया और R1 का इंटरफेस जाकर हमने शट डाउन कर दिया। नाउ द पिंग इज स्टॉप्ड। R2 has immediately taken over, only 2 packet drops. So this is how this works. अब मैं इसे वापस ऑन कर दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा वापस ऑन करने के बाद भी, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो होती है प्रायोरिटी और एक होती है प्रीएम्पशन। प्रायोरिटी क्या चीज़ होती है कि ये HSRP जितने भी ग्रुप में राउटर्स हैं, ये एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, इसमें 2 राउटर्स हैं एट प्रेजेंट, तो ये हर राउटर को एक प्रायोरिटी असाइन करता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो प्रायोरिटी होती है 100, और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव स्टेट में जाता है और जो दूसरा राउटर होता है वो स्टैंड बाय स्टेट में जाता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि दोनों की 100 प्रायोरिटी है, तो जो राउटर पहले अप हो जाएगा वो एक्टिव बन जाएगा, जो राउटर बाद में अप होगा वो स्टैंड बाय बन जाएगा। लेकिन अगर मैं रनिंग कंडीशन में R2 की प्रायोरिटी, जैसे मैं अगर आपको प्रैक्टिकली दिखा सकूं, ये मेरा R2 है, एक ही कमांड है इसको वेरीफाई करने की, शो स्टैंड बाय, स्टेट इज़ एक्टिव। एट प्रेजेंट मेरा R2 एक्टिव है, ठीक है, और इसकी प्रायोरिटी 100 डिफ़ॉल्ट हुई हुई है।
और स्टैंड बाई राउटर मेरा 1.1 है। ये आपस में हेलो एक्सचेंज कर रहे हैं। एवरी 3 seconds दे विल सेंड अ हेलो टू ईच अदर टू मेक श्योर दैट दे बोथ आर अ पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप। अच्छा, ये वर्चुअल मैक एड्रेस है विच दे ऑलवेज यूज़, HSRP ऑलवेज यूज़। दिस इज़ द मैक एड्रेस, दिस इज़ द प्री डिफाइंड फिक्स मैक एड्रेस विच विल बी यूज बाई HSRP बाई डिफ़ॉल्ट। इसको भी चेंज करने का कमांड लाइन हमें ऑप्शन देती है, बट प्रैक्टिकली उसका यूज़ टोकन रिंग में ज़्यादा है, इसमें नहीं है। तो खैर ये हमारा फिक्स वर्चुअल IP रहेगा, वर्चुअल मैक एड्रेस रहेगा HSRP के वर्चुअल IP के लिए। जब कोई सिस्टम ARP रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये इस मैक एड्रेस से, जो उस टाइम पर एक्टिव राउटर होगा, वो उसे रिस्पॉन्स कर देगा। तो मैंने अभी आपको जो दोबारा टर्मिनल मैंने खोला था वो ये दिखाने के लिए खोला था कि दोनों की प्रायोरिटी एग्जैक्टली सिमिलर है, 100 है, इसकी भी 100 है, लेकिन और R2 इस टाइम पर एक्टिव है। ठीक है, अगर मैं R1 को प्रायोरिटी बढ़ा देता हूँ, मैंने कहा जी स्टैंड बाई 1 प्रायोरिटी 110, उसके बाद भी ये एक्टिव नहीं बनेगा। ये जब तक एक्टिव नहीं बनेगा जब तक R2 डाउन नहीं होता। तो फिर फ़ायदा ही क्या प्रायोरिटी का? प्रायोरिटी का फ़ायदा जनरली होता है विद द फीचर कॉल्ड प्रीएम्पशन। अब मैंने कहा इंटरफेस में गया मैं दोबारा से और मैंने कहा जी स्टैंड बाई 1 ग्रुप की प्रीएम्पशन इनेबल कर दो, प्रीएम्प्ट। Now it will automatically, now it will be in active router. You see, it has changed the state from standby to active. So preemption is a feature which has to be enabled to make the use of the higher priority if you have defined on any particular router. अगर मेरा preemption disabled होगा तो automatically ये टेक ओवर नहीं करेगा। ये preemption पर ये तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है प्रायोरिटी के साथ, ये तो है ही अपनी जगह पर। इसका एक और बड़ा प्रैक्टिकल यूज़ है। सपोज़ करिए मेरे पास 2 राउटर हैं, R1 और R2। R1 मेरा हाई एंड राउटर है, R2 मेरा थोड़ा सा पुराना राउटर है जो मैंने बस एज अ टाइम बिंग लगा दिया कि भाई खुदा ना खास्ता अगर R1 नीचे हो तो थोड़े टाइम के लिए R2 संभाल ले जब तक हम इसे रिपेयर ना कर दें। तो मैं क्या करूँगा कि R1 की प्रायोरिटी हमेशा बढ़ा के रखूँगा और इसमें प्रीएम्पशन इनेबल करके रखूँगा। 5 मिनट के लिए मेरा R1 डाउन हुआ, R2 मेरा एक्टिव राउटर बन गया। 5 मिनट के बाद जैसे R1 एक्टिव होगा दोबारा से, बिकॉज ऑफ हायर प्रायोरिटी एंड प्रीएम्पशन फंक्शन enabled, it will take over the charge again from R2. So this is how the application of priority and preemption comes into place. अच्छा, इसमें HSRP में कुछ और भी चीज़ें, कुछ और ऑप्शंस भी हैं। जैसे मैं इन दोनों को, ये सेम ग्रुप में हैं, अगर कोई XYZ बंदा जिसके पास एक्सेस है मेरे डेटा सेंटर की या फिर उस जगह की जहाँ पे राउटर प्लेस्ड है, वो अगर आ गया और उसने अपना राउटर लगाकर इसी ग्रुप का पार्ट बना दिया तो भाई उसके पास भी पता चला वो टेक ओवर कर सकता है प्रीएम्पशन और प्रायोरिटी को डिफ़ाइन कर। तो रिस्क है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ कि जो राउटर्स इस ग्रुप के अंदर हैं वो आपस में ऑथेंटिकेट करें। ऑथेंटिकेशन MD5 भी है, क्लियर टेक्स्ट भी है। हाउ कैन लेट अस सी ऑथेंटिकेशन, ये की चेन के थ्रू ऑथेंटिकेशन करता है। MD5 ऑथेंटिकेशन भी है इसमें की चेन के थ्रू, और क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन भी है। ऑथेंटिकेशन क्लियर टेक्स्ट वाला भी, कोई मैं पासवर्ड दे सकता हूँ यहाँ पर, कुछ भी मैंने कहा जी कैप्स लॉक में सिस्को, तो दोनों तरफ मुझे ये ऑथेंटिकेशन का टेक्स्ट देना पड़ेगा, या फिर जो मैं अगर की चेन डिफ़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे दोनों साइड में एक जैसी की चेन डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो ये ऑथेंटिकेशन का एक फंक्शन हो गया इसमें। और मैक एड्रेस जैसे मैंने बताया आपको, आप अपना डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेम ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, जैसे इस टाइम पर इसने जो नेम ले रखा है, नेम चाहे तो आप डिफ़ाइन कर दें, नहीं तो ये नेम अपने आप ले लेता है। ग्रुप नेम HSRP F00 ग्रुप 1,
ये डिफ़ॉल्ट नेम इसने ले लिया। और प्रायोरिटी बात हो गई है। अब बात आती है टाइमर्स की। अच्छा टाइमर्स, और अच्छा ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रैक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है समझने के लिए। ट्रैक ऑब्जेक्ट मैं इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने सपोज़ करिए कि R1 पे मैं हूँ, मेरा फास्ट ईथरनेट पोर्ट अभी कनेक्टेड नहीं है, फास्ट ईथरनेट मैंने स्विच से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। सपोज़ करिए मैंने फास्ट ईथरनेट को कनेक्ट कर दिया, IP एड्रेस से दे दिया मैंने कुछ भी 10.111.255.255 24 बिट मास्क दे दिया मैंने इसे, और इसे मैंने इंटरफेस को एक्टिव कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने R2 पे भी कर दिया, /1 IP एड्रेस, इसको मैं 2 दे देता हूँ 24 बिट मास्क के साथ, ठीक है जी। अब मैं इसे पिंग करके देख लेता हूँ एक बार, ये आपस में एक दूसरे को पिंग कर पा, ओह सॉरी गलत है कि पिंग कर दिया, 192.168 तो पिंग कर ही लेगा वो अपना, ठीक है। लेकिन मुझे पिंग करना था 10 वाला, ठीक है। ये भी पिंग हो रहा है, और जी ये भी पिंग हो रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो ट्रैक ऑब्जेक्ट अपने स्टैंड बाय ग्रुप में इंक्लूड करना है, तो मैंने कहा जी ट्रैक 1 और कहा इंटरफेस ट्रैक करो जी, मेरा कौन सा इंटरफेस ट्रैक करो, FS0/1 जो मेरा ISP की तरफ जा रहा है, और इसमें क्या ट्रैक करो, लाइन प्रोटोकॉल ट्रैक करो, ठीक है। दैट्स इट। ट्रैक में कुछ होगा ऑप्शंस, खैर हमें उससे मतलब नहीं है कि क्या ऑप्शंस हैं ट्रैक में भी। और मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही करा, एक ट्रैक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, इंटरफेस FS0/1 लाइन प्रोटोकॉल, ठीक है। और मैंने अब क्या करा, फास्ट ईथरनेट 0/0 के अंदर आया, HSRP ग्रुप के अंदर गया, स्टैंड बाय ग्रुप 1, और मैंने कहा जी ट्रैक करो कौन सा ऑब्जेक्ट, ट्रैक 1 जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट बनाया है ट्रैक का, उसको करो। और अगर वो ऑब्जेक्ट डाउन दिखाता है उसकी स्टेट लाइन प्रोटोकॉल की, तो इसकी प्रायोरिटी की जो वैल्यू है वो 9 से डिक्रीमेंट कर दो। अगर मैं कुछ वैल्यू नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिक्रीमेंट वैल्यू होती है वो 10 से होती है। तो मैंने R2 को डिक्रीमेंट 9 से कर दिया, ठीक है। और R1 को, अच्छा इसमें ये बड़े कमाल की चीज़ है, देखिए कि इसमें मैंने प्रायोरिटी कितनी डिफ़ाइन कर रखी है, इसमें मेरी प्रायोरिटी 110 है, उसमें मैंने 9 से कर दिया, ठीक करा। और मैंने इधर भी 9 से कर देता हूँ, इसमें भी प्रीएम्पशन डाल देता हूँ मैं, स्टैंड बाय 1 प्रीएम्प्ट, और इसमें भी प्रीएम्पशन डाल देता हूँ, और मैं ट्रैक भी कर लेता हूँ, ट्रैक 1 डिक्रीमेंट बाय 9, ठीक है। नाउ मैं इन दोनों राउटर्स पे इन दोनों लिंक्स को ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे ही ये लिंक डाउन होगा, ये अपनी वैल्यू, अपनी प्रायोरिटी की जो वैल्यू है वो 9 से कम कर देगा। अब अगर R1 के केस में अगर हम बात करें, अब जैसे मैं कंटिन्यूस पिंग लगाता हूँ R3 के साथ, और मैं इस बार क्या करने वाला हूँ, मैं इस बार फास्ट 01 को डाउन करने वाला हूँ। इसको फास्ट 00 को डाउन नहीं करूँगा मैं, फास्ट 01 को R1 पे डाउन करता हूँ। Something is wrong. You see, अभी भी ये एक्टिव आउटर R1 ही है, there is nothing wrong, this is exactly working like it should work. अभी भी एक्टिव राउटर R1 ही है, इसी स्टेट इज एक्टिव। क्यों? क्योंकि ट्रैक जो हम ये वाला लिंक कर रहे थे, इसने क्या करा, हमने कहा था कि भाई अगर ये लिंक डाउन हो तो इसकी प्रायोरिटी 9 से कम कर देना। इसकी हमने प्रायोरिटी कर रखी थी कॉन्फ़िगर 110, प्रायोरिटी नाउ इज़ 101, इसने 9 से कम कर दी है ऑलरेडी प्रायोरिटी।
लेकिन क्योंकि हमने प्रीएम्पशन का फंक्शन इनेबल कर रखा है इसमें, और इसकी प्रायोरिटी कम होने के बाद भी R2 की प्रायोरिटी से ज़्यादा है, यहीं पर ही दिख जाएगा आपको। स्टैंड बाई की राउटर की जो प्रायोरिटी है वो 100 है और इसकी प्रायोरिटी 101 है। अभी भी इसकी प्रायोरिटी क्योंकि स्टैंड बाई राउटर से ज़्यादा है, इसलिए इसने अपना एक्टिव रोल लूज़ नहीं करा। अगर इसकी जगह पर हम ये करते, हम कहते जी स्टैंड बाई 1 और सॉरी ट्रैक 1 डिक्रीमेंट 11, ओके, और फिर हम F0/1 को पहले नो शट कर देते हैं, इसको एक्टिव कर देते हैं, ठीक है, ये वापस एक्टिव बन गया। और अब दोबारा से हम इसे करते हैं और नाउ अगेन वी विल डू द सेम थिंग, वी विल शट डाउन द फास्ट 01 इंटरफेस एंड वी विल चेक व्हाट विल हैपन नाउ। हमने शट डाउन जैसे ही करा, एक ड्रॉप हुआ और R2 ने टेक ओवर कर लिया फ्रॉम स्टैंड बाई मोड टू एक्टिव मोड इमीडिएटली, क्योंकि अब इसकी जो प्रायोरिटी है वो R2 से कम हो गई है। सो दिस इज़ हाउ दिस प्रीएम्पशन एंड प्रायोरिटी वर्क्स हैंड इन हैंड, दे वर्क एज अ टीम। सो दिस वाज HSRP। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं। HSRP में मेरे ख्याल से और तो कुछ नहीं रहा है, लेट मी चेक। टाइमर्स रह गए हैं, टाइमर्स अभी हम फर्स्ट हैंड वायरशार्क पे थोड़ा सा ट्रैफिक कैप्चर करके HSRP क्या कैसे इनकैप्सुलेट करता है अपने हेलोस को, और जब ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे UDP यूज़ करते हैं और उनका क्या पोर्ट होता है वो भी हम वायरशार्क पे देख लेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि हम और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मिस नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ट्रैक हमने कवर कर लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने वायरशार्क स्टार्ट कर दिया और देखते हैं इस पर कुछ पैकेट कैप्चर होते हैं तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इससे। ओके, ये हेलो एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों HSRP राउटर्स में। ये 1.2 स्टैम्प पर एक्टिव है, स्टॉप कर देते हैं, समझने के लिए काफ़ी पैकेट्स आ रहे हैं मेरे पास। ओके, 1.2 स्टैम्प पर एक्टिव राउटर है, तो ये स्टेट एक्टिव है इसकी, ये स्टेट स्टैंड बाई है 1.1 की। ये मल्टीकास्ट ग्रुप है, HSRP राउटर जो यूज़ करता है अपने मैसेजेस सेंड करने के लिए, वेल नोन मल्टीकास्ट ग्रुप है। अच्छा, आप ये देखिए कि HSRP जो हेलोस और जो कम्युनिकेशन करता है आपस में ग्रुप में राउटर्स के बीच में, वो UDP एनकैप्सुलेशन यूज़ करता है लेयर 4 पर। पोर्ट नंबर इज़ 1985, डेस्टिनेशन भी सोर्स भी। और फिर इसके अंदर ये हेलोस के अंदर क्या क्या कंटेंट और क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजता है, अपनी स्टेट बता रहा है एक तो ये कि भाई मेरी एक्टिव स्टेट है। एवरी 3 सेकेंड इट्स अ डिफ़ॉल्ट, एवरी 3 सेकेंड इट विल सेंड अ हेलो। होल्ड टाइम डाउन 10 सेकेंड्स, अगर 10 सेकेंड तक ये नहीं सुनेगा दूसरे से हेलो तो ये समझ लेगा कि भाई वो एक्टिव नहीं रहा है, तो इट विल रिमूव इट फ्रॉम द ग्रुप। प्रायोरिटी भेजेगा, मेरी प्रायोरिटी 100 है, ग्रुप 1 का पार्ट 2 में। और ऑथेंटिकेशन अगर कुछ हमने एनेबल कर रखी है जैसे MD5 या कुछ क्लियर टेक्स्ट जो भी हमने दिखाया था, हमने देखा था, और ये अपना वर्चुअल IP जो हम यूज़ कर। सो ये बहुत सिंपल और बेसिक फॉर्मेट है। बेसिक इसमें चीज़ समझने की यही है, एक तो ये डेस्टिनेशन 224002 वेल नोन मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ करता है, और दूसरी चीज़ कि ये एनकैप्सुलेट करता है UDP में लेयर 4 पर। और अच्छा, आप एक और चीज़ देख सकते हैं इसके अलावा कि अगर मैं इसको बंद करूं और इसे भी बंद कर देता हूं, मैं यहाँ से डेटा कैप्चर करता हूं और R3 से इसे कोशिश करता हूं। मतलब सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उस वाली ये तो सब खैर आ ही रहे हैं HSRP आपस में वो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। तो मैं R3 के पॉइंट ऑफ व्यू से
मैं पिंग करता हूँ 192.168.1.254, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इसमें जो ईथरनेट का इसने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यूज़ करा है वो ये वर्चुअल मैक एड्रेस यूज़ करा है। जब इसने आर्क रिक्वेस्ट पहली बार भेजी थी तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसका हम आर्क टेबल क्लियर कर देते हैं, तो आर्क रिक्वेस्ट भी हम एक बार वेरीफाई करने के लिए ठीक है। ये GNS3 की लिमिटेशंस हैं कि थोड़ा सा वहीं से स्टार्ट नहीं होता है कैप्चर का, दोबारा से करूँगा तो कुछ एरर देगा। ओके, वाई शार्प में कैप्चर कर रहा हूँ और मैंने इसे दोबारा से पिंग करा। इस बार मेरी आर्क में कुछ भी नहीं है, इसमें शो IPR 254 नहीं है, तो मैंने 254 करा तो ये आर्क भी भेजेगा इस बार। चलो ओके, पिंग 192.168.1.254। ओके, तो ये आर्क रिक्वेस्ट और आर्क रिप्लाई आया इसके पास, इसने रिक्वेस्ट भेजी और वहाँ से रिप्लाई आया कि भाई आप जो मैक एड्रेस आपको यूज़ करना है वो ये वाला मैक एड्रेस यूज़ करना है, ठीक है। 1.254 के लिए ये मैक एड्रेस यूज़ कर लिया। ये मैक एड्रेस डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड द लिंक्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द राउटर, whether either R1 or R2 will respond on this MAC address। तो ये बहुत सिंपल सा HSRP था। अच्छा, इसके अलावा एक और इसमें HSRP में दिलचस्प चीज़ ये होती है कि सपोज़ करिए दोनों राउटर बड़े हाई एंड और बड़े अच्छे राउटर्स हैं, कभी डाउन इन, क्योंकि राउटर तो सिस्को राउटर स्पेशली बहुत रिलायबल हार्डवेयर और उसके अंदर बहुत रिलायबल iOS है, तो आसानी से तो बिना वजह के नहीं जाता है, वो चलता चलाता। तो अगर मैं इसको एक्टिव राउटर बना लेता हूँ और इसको एज अ स्टैंड बाई राउटर रखता हूँ तो ये दोनों कंप्यूटर्स हमेशा इसी को यूज़ करते रहेंगे, मेरा ये लिंक तो बेचारा बेकार ही पड़ा रहेगा। तो इसमें लोड बैलेंसिंग भी हो सकती है, जबकि इनबिल्ट फीचर नहीं है, एक टर्न अराउंड है लोड बैलेंसिंग का, कि हम क्या करेंगे कि अपने नेटवर्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें इसका वर्चुअल IP दे दिया 254 क्या था 254, हमने सारे कंप्यूटर्स को वो वाला डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन कर दिया 254 जो वर्चुअल IP इस ग्रुप का था। अब दूसरा हम इसको लोड बैलेंसिंग के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक और ग्रुप बनाएं। जैसे ग्रुप 1 था जिसका वर्चुअल IP 254 था, मैंने ग्रुप 2 बनाया जिसका वर्चुअल IP मैंने 253 दे दिया, और आधे कंप्यूटर्स को नेटवर्क पे गेटवे वो असाइन कर दिया 253। ग्रुप 2 के लिए इसको एक्टिव रखा, इसको स्टैंड बाय रखा, ग्रुप 1 के लिए इसको एक्टिव रखा, इसको स्टैंड बाय रखा। आधे कंप्यूटर इसे एक्टिव एज एक्टिव यूज़ करेंगे, आधे कंप्यूटर इस वाले राउटर को एज एक्टिव राउटर यूज़ करेंगे। इन केस अगर ये लिंक बैठता है तो स्टैंड बाय राउटर तो दोनों ग्रुप्स के लिए अवेलेबल है ही, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे समझने के लिए मैं बहुत तेज़ी से समझाता हूँ आपको। R1 के लिए मैंने कहा जी एक और ग्रुप बना दो और इसका IP मैंने दे दिया 192.168.1.253। सॉरी, मैंने लगता है कुछ गलत कर दिया, फास्ट ही था मेरा 0/1 पे था मैं, और मैंने ग्रुप भी वही सेंड कर दिया। मैं 0/0 पर आया और स्टैंड बाई 2 कर दिया मैंने, और मैंने कहा भाई इस नए ग्रुप का डिफ़ॉल्ट गेटवे या वर्चुअल IP, डिफ़ॉल्ट गेटवे लोकल एरिया नेटवर्क के कंप्यूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और वर्चुअल IP HSRP के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वर्चुअल IP ये दे दिया R1 को, ठीक है। इसको सेकंड ग्रुप का हिस्सा बना दिया, और R2 को भी बना दिया मैंने स्टैंड बाई 2 IP 192.168.1.254। सॉरी 254 तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है।
253, ठीक है। शो स्टैंड बाई मैंने कहा कि जी स्टेट इज़ एक्टिव है R2 की, और इसकी जो प्रायोरिटी है 100 है। अच्छा, मैंने इसकी अच्छा, इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन ही बंद कर दी, क्या हो जाएगा, हुआ कुछ। स्टेट इज एक्टिव हो गया, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी 100 है। ये ग्रुप 2 की बात कर रहा हूँ। कहाँ गड़बड़ हो गई, चेक कर लेते हैं एक बार। स्टैंड बाई ग्रुप 1, ओके। स्टैंड बाई 1, अच्छा मैंने IP एड्रेस ही रिमूव कर दिया उसके गलती से। मैंने कहा स्टैंड बाई 1 IP 192.168.254, ठीक है। अच्छा, स्टैंड बाई 1 की मैंने कहा R1 की मैंने प्रायोरिटी बढ़ा रखी है, तो इसमें ग्रुप 2 की प्रायोरिटी बढ़ा देते हैं। 2 प्रायोरिटी 110। अब क्या है, ग्रुप 2 का एक्टिव राउटर हमेशा ये रहेगा, प्रीएम्पशन भी इनेबल कर देते हैं दोनों में, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे। स्टैंड बाई 2 प्रिंट स्टैंड बाई 2 प्रिंट, ठीक है। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। ग्रुप 1 में ये स्टैंड बाई स्टेट पर है, और ग्रुप 2 का भी स्टैंड बाई स्टेट पर है। अच्छा, मैंने वो इंटरफेस लगता है फास्ट इथरनेट 0/1 अभी अप नहीं कराएंगे, हाँ वो डाउन पड़ा हुआ है, क्योंकि इसी वजह से ये ग्रुप 1 में भी अभी तक स्टैंड बाई पर है। अब मैंने F01 कर दिया है, तो अब ये एक्टिव बन जाएगा, ठीक है। सो फाइनली अब ये ग्रुप 1 का एक्टिव है और ग्रुप 2 का स्टैंड बाई है, और ये वाला राउटर जो है R2 हमारा, ये ग्रुप 1 का स्टैंड बाई है और ग्रुप 2 का एक्टिव है। अब मैंने क्या करा है कि इसमें R4 को मैंने दे रखा है 1.11, और इसको मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे 2.253 का दे रखा। अब मैं इसको अगर करता हूँ 192.168.1.253, तो कायदे से ये जाना चाहिए R2 के पास, बिल्कुल ठीक है। और R2 का अगर इंटरफेस डाउन है तो ये जाना चाहिए R1 के पास। R2 का इंटरफेस डाउन है तो ये जाएगा R1 के पास, ठीक है। तो मैंने अब क्या करा, इसको लोड बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि लिंक मेरा बेकार पड़ा हुआ था, मैंने पूरे नेटवर्क को अपने दो हिस्सों में बांटा। आधे कंप्यूटर्स को डिफ़ॉल्ट गेटवे इस राउटर का दिया, आधे कंप्यूटर्स को डिफ़ॉल्ट गेटवे इस राउटर का दिया। इस कंप्यूटर को ग्रुप 2 के लिए एक्टिव बनाया, मतलब इन कंप्यूटर्स के लिए, और इस राउटर को इन कंप्यूटर्स के लिए एक्टिव बनाया और ग्रुप 1 के लिए एक्टिव बनाया। सो इट इज़ लाइक दिस। अब थोड़ा सा हो सकता है अगर आप पहली बार भी HSRP देख रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ये है सिंपल, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल की जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, हमने 3 प्रोटोकॉल की बात करी थी। मुझे नहीं लगता कि हम तीनों इस वीडियो में कवर कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। VRRP में और बता देता हूँ, उसकी थ्योरी बता देता हूँ। VRRP बिल्कुल स्टैंड बाई राउटिंग प्रोटोकॉल है, हॉट स्टैंड बाई राउटिंग प्रोटोकॉल का सिनोनिम है। उसमें और HSRP में डिफरेंस, VRRP और HSRP में डिफरेंस यही है कि
एक तो VRRP स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है, सारे वेंडर्स उसे यूज़ कर सकते हैं, IEEE का स्टैंडर्ड है, और HSRP सिस्को प्रोप्राइटरी है, बाकी सारे फंक्शन सेम। प्रीएम्पशन VRRP में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड होता है, HSRP में बाय डिफ़ॉल्ट प्रीएम्पशन इनेबल्ड नहीं होता। इसका थोड़ा सा टाइमर्स के हिसाब से VRRP फास्ट है, ये 3 सेकंड में हेलो टाइम भेजता है, वो एवरी 1 सेकंड इट सेंड्स अ हेलो। जैसे इसका एक फ़िक्स वर्चुअल मैक एड्रेस है, ऐसे ही उसका भी एक फ़िक्स वर्चुअल मैक एड्रेस है, और बाकी फंक्शनैलिटी एग्जैक्टली से। उसमें भी लोड बैलेंसिंग करने के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा जो आपको HSRP में करना पड़ेगा, कि नेटवर्क को 2 हिस्सों में बांटो, एक को एक का डिफ़ॉल्ट गेटवे दो, दूसरे को डिफ़ॉल्ट गेटवे दो, और वैसे काम चलेगा। अच्छा, GLBP थोड़ा सा, GLBP इज़ अगेन अ प्रोप्राइटरी, सिस्को प्रोप्राइटरी, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस है, उसमें आपको लोड बैलेंसिंग करने के लिए नेटवर्क को बांटने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कैसे काम करता है उसे समझना पड़ेगा, एंड I will cover that GLBP in the next video now, because this video is already become large, so I don't think it's good to have a big videos. Okay, anyways, so that is it for now. Thank you so much for watching. See you again. Bye bye.